स्त्री 2 मूवी के बाद श्रद्धा को बॉलीवुड का सुपरस्टार कहा जाता है। उनके फैंस उन्हें उनके हम्बल नेचर के लिए पसंद करते हैं। बट यू वोंट बिलीव व्हेन आई टेल यू, श्रद्धा ने अपने ही फैंस के साथ काफी बड़ा फ्रॉड किया है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट श्रद्धा कपूर पल्मोनास फ्रॉड। तो जिन लोगों को नहीं पता पल्मोनास क्या है, तो पल्मोनास एक ज्वेलरी ब्रांड है जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी की सेल होती है। एंड पिछले कुछ टाइम से श्रद्धा इस ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है एंड वो उसकी को फाउंडर भी है। एंड अगर आप श्रद्धा का इंस्टाग्राम देखोगे तो उनका इंस्टाग्राम पल्मोनास के प्रमोशन पोस्ट से भरा पड़ा है। एंड क्योंकि श्रद्धा के लॉयल फैंस हैं तो वो श्रद्धा के कहने पे ज्वेलरी परचेस करते हैं। बट मेन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग ज्वेलरी ऑर्डर करते हैं, क्योंकि ज्वेलरी तो ऑर्डर हो जाती है बट वो कभी कस्टमर के पास पहुंच ही नहीं पाती। एंड अगर ज्वेलरी पहुंच भी जाती है तो वो काफी डिफेक्टिव रहती है। एंड पल्मोनास के ऑफिशियल इंस्टाग्राम में ऐसे काफी सारे कस्टमर के कंप्लेन भरे पड़े हैं। मैं कुछ कमेंट्स आपको रीड करके बताती हूँ। तो जैसे एक कस्टमर ने बताया कि उनकी सिस्टर ने पल्मोनास से 2 इयररिंग एंड टॉप ऑर्डर किए थे, बट टॉप्स उन्हें काफी बड़े रिसीव हुए एंड ब्रेसलेट भी काफी लूज था। वो प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहती थी बट नो वन रिसीव द कॉल। सेकेंड पर्सन ने कहा कि उन्होंने 2 प्रोडक्ट ऑर्डर करे थे 29 सितंबर को, बट एक्सचेंज करने के बाद उन्हें कभी प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं हुआ। कंटिन्यूअसली 4 डेज से फॉलो अप करने के बाद अभी भी उन्हें पल्मोनास की साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो पल्मोनास की जो कस्टमर सर्विस है ना वो काफी खराब है। इवन इंस्टाग्राम में वो कमेंट्स का रिप्लाई तो कर रहे हैं बट काफी सारे कमेंट्स मैंने ऐसे भी पढ़े जिसमें लोगों ने बोला कि पल्मोनास सिर्फ पोस्ट में रिप्लाई कर रहे हैं, उनके डीएम्स में कोई भी रिप्लाई अभी भी नहीं आया है। अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले, तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए। अब इनकी कस्टमर सर्विस खराब होने के साथ साथ इनकी प्राइसिंग भी काफी ज्यादा हाई है। श्रद्धा बोल तो रही है कि ज्वेलरी काफी अफोर्डेबल है बट इन रियलिटी काफी ज्यादा कस्टमर प्राइसिंग को लेके कंप्लेन कर रहे हैं। इनकी ज्वेलरीज को भी आप डेली वेयर नहीं कर सकते, प्लस इनका रीसेल वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि पल्मोनास ने खुद बोला है ऑल अवर प्रोडक्ट आर 18K गोल्ड एंड हैज नो रीसेल वैल्यू। इवन काफी सारे कस्टमर को तो एम्प्टी बॉक्स भी रिसीव हुआ है। और अगर आप पल्मोनास की कमेंट सेक्शन देखोगे तो उसमें काफी सारे आपको नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्या श्रद्धा अपने फैंस को स्कैम कर रही है, और फ्रॉड तो पल्मोनास कर रहे हैं बट आप श्रद्धा को ब्लेम क्यों कर रहे हो। तो देखो, श्रद्धा पल्मोनास ब्रांड का फेस है प्लस उसकी को फाउंडर भी है। एंड श्रद्धा के को फाउंडर बनने के बाद ही ये ब्रांड ज्यादा लैमलाइट में आया है। एंड मोस्टली श्रद्धा के ही फैंस पल्मोनास के प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनके फैंस श्रद्धा के ब्रांड को सपोर्ट करना चाहते हैं। बट अगर इतनी सारी कंप्लेन और इतने बड़े फ्रॉड के बाद भी अगर श्रद्धा इस पर ध्यान नहीं दे रही है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि श्रद्धा अपने फैंस के साथ फ्रॉड कर रही है, क्योंकि श्रद्धा एक सेलिब्रिटी है एंड उनको सेलिब्रिटी ऑडियंस ने ही बनाया है। और आज अगर स्त्री 2 मूवी ब्लॉकबस्टर हुई है तो वो भी श्रद्धा के फैंस की वजह से ही हुई है। और इन सब के बाद भी अपने ही फैंस को स्कैम करना वाज रॉन्ग, क्योंकि ऑडियंस श्रद्धा की सिंप्लिसिटी एंड जेन्युइन नेचर को पसंद करती है। ऑडियंस उनसे रिलेट कर पाती है। एंड बॉलीवुड में बहुत कम ही ऐसी एक्टर्स है जिन्हें फैंस से इतना ज्यादा प्यार मिलता है। जलवा है हमारा। तो अब आप लोग ये बोलोगे कि श्रद्धा एक बिग स्टार है, वो कितने सारे ब्रांड प्रमोट करती है, तो क्या वो हर किसी ब्रांड पर ध्यान देगी। तो देखो, एक सेलिब्रिटी की और भी ज्यादा ड्यूटी हो जाती है कि वो अपनी ऑडियंस को राइट इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि ऑडियंस सेलिब्रिटीज को अपना आइडल मानती है, वो उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है। एंड आपने देखा होगा कि मोस्टली श्रद्धा फैंस के कमेंट्स पर रिप्लाई करती है, तो इसका ये मतलब है कि वो फैंस के काफी सारे कमेंट्स पढ़ती होंगी, राइट। तो फिर उनका ध्यान पल्मोनास से रिलेटेड कमेंट्स में क्यों नहीं गया। चलो ठीक है, नहीं भी पढ़े होंगे श्रद्धा ने कमेंट्स, नहीं ध्यान दिया होगा, बट उनकी इतनी बड़ी पीआर टीम है, पल्मोनास में उनकी मैनेजिंग टीम है, तो क्या उन्होंने इस फ्रॉड पे ध्यान नहीं दिया होगा। और ये भी हो सकता है कि अगर इस फ्रॉड का उन्हें पता होगा तो भी वो इसे इग्नोर कर रहे होंगे, क्योंकि ना मैं 3 मंथ से पल्मोनास में काफी सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ बट अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट और भी ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं और श्रद्धा और भी ज्यादा पल्मोनास को प्रमोट करते जा रही है। अब जैसे कृति सनन ने अपना स्किन केयर ब्रांड हाइफन लॉन्च किया था, तब उन्हें भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि उनका ब्रांड यूएस मॉडल हेली बीबर से कॉपीड है, उनकी पैकेजिंग भी हेली से कॉपीड है, इवन उनका फॉर्मूला भी सेम है। एंड काफी लोगों ने ये भी कहा कि उनका प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं है। बट कृति ने कस्टमर्स की कंप्लेन पर ध्यान दिया, अपने प्रोडक्ट में काफी इम्प्रूवमेंट किया एंड आज उनका कस्टमर केयर एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, प्लस कस्टमर उनके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड भी है। एंड धीरे धीरे करके उनके प्रोडक्ट में कंप्लेन भी आना कम हो गए हैं। एंड कृति अपने ब्रांड को अपनी स्किन में लगा के प्रमोट भी करती है, तो कस्टमर का उन पर ट्रस्ट बन गया है। सेम विद कटरीना, अच्छे प्रोडक्ट एंड अच्छे कस्टमर सर्विस की वजह से
आज कटरीना का के ब्यूटी ग्लोबल जा रहा है। तो वैसे ही श्रद्धा को अपने ब्रांड पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के बोलने पर ही श्रद्धा के फैंस प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। एंड अगर प्रोडक्ट सही नहीं निकलेगा तो उनके फैंस का श्रद्धा पर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। जैसे एक अमेरिकन इन्फ्लुएंसर एंड टेलीविजन पर्सनैलिटी है केंडल जेनर, उन्होंने भी अपना स्विम बेल लॉन्च किया था, बट बैड प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई प्राइसिंग की वजह से उन्हें भी अपना ब्रांड बंद करना पड़ा था। एंड अनुष्का शर्मा के नुश ब्रांड के साथ भी यही हुआ कि मार्केट में टफ कॉम्पिटिशन एंड बैड कस्टमर एक्सपीरियंस के चलते उन्हें काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। घर जाना है मुझे घर जाना है। इवन सोनम कपूर का रायशन ब्रांड भी क्लोज हो गया है। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती एंड है। विराट कोहली का ब्रांड भी लॉस पर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई सेलिब्रिटी बड़ा है तो उसका ब्रांड भी चली जाएगा। ब्रांड का चलना तो ऑडियंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम ब्रांड वैल्यू की बात करें तो विराट एंड दीपिका की काफी बिग ब्रांड वैल्यू है, बट फिर क्यों उनके ब्रांड नहीं चल पा रहे, उनकी सेल्स क्यों गिरते जा रही है। अब मैंने आपको पल्मोनास की बैड सर्विस क्वालिटी एंड बैड प्राइसिंग के बारे में तो बताया, बट इससे भी खराब है पल्मोनास की प्रोडक्ट क्वालिटी। तो जैसे एक कस्टमर ने कहा कि उन्होंने पल्मोनास से रिसेंटली ड्रॉपलेट ब्लश रिंग ऑर्डर किया था एंड इसके लिए वो काफी एक्साइटेड भी थी, बट कुछ ही दिन में उनके रिंग से उनका डायमंड गिर गया। एंड जब उन्होंने पल्मोनास के ऐप में प्रोडक्ट को रिटर्न करने का ट्राई किया तो ऐप में ये कहा गया कि इस प्रोडक्ट को रिटर्न और एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। एंड पल्मोनास काफी सारे कमेंट्स भी डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जिन जिन पोस्ट में नेगेटिव कमेंट्स पढ़े थे वो अभी शो नहीं हो रहे हैं। एंड जो पॉजिटिव कमेंट्स दिख रहे हैं वो भी काफी फ्रॉड जैसे लग रहे हैं। एंड रिसेंटली उन्होंने बोला कि वो डेली वेयर ज्वेलरी लॉन्च कर रहे हैं जिसका कलर फेड ना हो, एंड वो कलर ना फेड होने की लाइफ टाइम वारंटी भी ले रहे हैं। आई मीन पल्मोनास से बातें ही बड़ी बड़ी करते हैं, बट जब कस्टमर को रियलिटी में प्रॉब्लम आती है तो पल्मोनास कॉल ही रिसीव नहीं करते हैं। जब रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे तो गारंटी या वारंटी का क्या फायदा। अब इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि श्रद्धा को एक अच्छी मार्केटिंग टीम हायर करनी चाहिए जो पल्मोनास की क्वालिटी एंड कस्टमर सपोर्ट पे ध्यान दे, क्योंकि श्रद्धा को वैसे ही बॉलीवुड ने बाइकआउट कर दिया है। बिग प्रोडक्शन हाउस जैसे धर्मा प्रोडक्शन, एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड यश राज फिल्म से वो ऑलरेडी बैन हो गई हैं। एंड श्रद्धा अगर आज की डेट में रेलेवेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के प्यार की वजह से। एंड अगर श्रद्धा इस पर भी ध्यान नहीं देंगे तो कुछ टाइम बाद वो बॉलीवुड से इररेलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि ऑडियंस ही है जो किसी पर्सन को उठा सकती है तो किसी पर्सन को गिरा भी सकती है। अब आप लोग बोलोगे कि श्रद्धा की पीआर टीम तो है ना श्रद्धा को रेलेवेंट रखने के लिए, तो अग्री, श्रद्धा की पीआर टीम काफी अच्छा वर्क कर रही है। वो हर ट्राई करती है श्रद्धा को पॉजिटिव लाइट में दिखाने का। इवन स्त्री 2 मूवी के प्रमोशन के टाइम भी उनकी पीआर टीम सारा क्रेडिट श्रद्धा को ही दिलाना चाहती थी एंड राजकुमार राव को बैड लाइट में दिखाने का ट्राई कर रही थी। अब देखो, स्त्री 2 मूवी की सक्सेस का क्रेडिट तो मोस्टली श्रद्धा को ही जाता है एंड वो इस मूवी का फेस भी थी, बट जिस तरीके से श्रद्धा के पीआर ने अदर एक्टर्स को साइडलाइन करने की कोशिश करी वो काफी गलत था। वो अलग बात है, राजकुमार की पीआर टीम भी यही कर रही थी। अच्छा, कुछ सिखा रिया है। बट आजकल की ऑडियंस भी इतनी बेवकूफ नहीं है, उन्हें सब समझ आता है एंड मैं तो हूँ ही ना बताने के लिए। तुमसे ना हो पाएगा। पल्मोनास से रिलेटेड मैंने 3 मंथ पहले भी एक वीडियो बनाया था, क्योंकि उस टाइम ज्यादा लोग मेरे साथ नहीं जुड़े थे। खैर जुड़े तो अभी भी कम लोग हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। बट आई बिलीव कि कुछ लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो पल्मोनास की ज्वेलरी खरीदने का नहीं सोचेंगे। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट श्रद्धा कपूर पल्मोनास फ्रॉड? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड कटरीना का के ब्यूटी इतना सक्सेसफुल कैसे हो पाया है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।